प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम सबों को फिर से 33 साल के बाद 12वें रविवार में हमें ऑनलाइन चर्च सर्विस में शामिल किया है। आप सबों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए हम लोग सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। और आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षी बानी गीत नंबर 112। साक्षी बानी गीत नंबर 112, जन्म से पापी दुराचारा, धर्म विमुख और ख्रिस्त विरोध। जन्म से पापी दुराचारा। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवे। मंडली घुटना टेके। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा के योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो यीशु ख्रिस्त में है सेंत मिंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरे बेनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन के लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल के जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग पहला पाठ वचन सुनेंगे जो आज के लिए ठहराया गया है, वह हम सबों को मिलेगा। प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय 9वें पद से लेकर के 15वें पद तक। प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय पद संख्या 9 से आगे 15 पद तक। परमेश्वर का वचन इसमें ऐसा लिखा है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे, जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थीं बातें करने लगे। लुदिया नामक
थुआतीरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समझ क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर के एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मन ले बैठे। हम लोग आराधना का दूसरा गीत गाएंगे। सच्ची बानी गीत नंबर 234। सच्ची बानी गीत नंबर 234। यीशु ख्रिस्त के नाम पर हर एक झुकेगा, हर एक जीव मान लेगी उसकी महिमा। यीशु ख्रिस्त के नाम पर हर एक
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार अति महान समर्थ दयालु प्रभु, तेरा दया और प्रेम कितना अधिक हमारे जीवन के लिए है कि तू हमें प्रतिदिन एक नया दिन और नया जीवन प्रदान करता है। तेरा धन्यवाद हो, या दिन या जीवन भी प्रभु तो अपने अनुग्रह से हमें प्रदान किया है, और यह अवसर हमें प्रदान किया है कि हम तेरे चरणों के पास आकर के तेरे जीवित वचन को हम मनन कर सकें, और निश्चय हम तेरे बताए हुए शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। हे प्रभु, इसलिए दया दृष्टि कर और तू अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे कि आज जो मनन के लिए तू अपने जीवित वचन को हमें देना चाहता है, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अगुवाई पा करके हम मनन और चिंतन कर सकें और अपने अपने हृदय आत्मा में अधिकाई से रख सकें। प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश के निमित्त जो परमेश्वर का वचन ठहराया गया है वह हम सबों को मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय 31वें पद से लेकर के आगे अंतिम पद तक 37वें पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 31वें पद से लेकर के आगे अंतिम पद तक। परमेश्वर का वचन इसमें ऐसा लिखा है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूककर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ताह, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। आमीन। मंडली बैठे। मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग त्रिनेत्र 33 काल के बाद 12वें रविवार के ऑनलाइन चर्च सर्विस में शामिल हुए हैं कि निश्चय ये थोड़े से समय हम परमेश्वर के वचन के संगति में व्यतीत करें और निश्चय हम अपने आत्मिक जीवन को परख कर देखें कि आज हम सबों का जीवन कैसा है। हम देखते हैं इस सांसारिक जीवन में, दुनिया के जीवन में, तो सांसारिक जीवन में सब लोगों में किसी न किसी रूप से समस्या है, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, दुख तकलीफ हो, या राजनैतिक हो, चाहे आत्मिक हो, शैक्षणिक हो, बौद्धिक हो, किसी न किसी रूप से हर एक मनुष्य कोई ना कोई समस्या से ग्रसित है। पढ़े लिखे जवान युवतियों को नौकरियां नहीं मिल रही है, लोग उस समस्या से परेशान हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए
गुजर रहे हैं और इस समय और अधिक लॉकडाउन के कारण से, स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कितना बाधित हो रहा है। और उसी तरह से कितने लोग शारीरिक रोग से ग्रसित हैं, कितने लोग गरीबी से ग्रसित हैं, कितने लोग और कितने प्रकार से समस्याओं से ग्रसित हैं। प्यारे विश्वासियों, हम एक दृष्टिकोण से देखते हैं कि दुनिया में सभी लोग किसी न किसी रूप से समस्याओं से गुजर रहे हैं। और ये समस्याएं जो है, चाहे हमारे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, हमें एक दुख में डाल देता है, हमें समस्याओं में डाल देता है, हमें बेचैनी और अशांति में डाल देता है। और इसीलिए लोग, हर एक लोग चाहते हैं कि अपने इन समस्याओं से उनको छुटकारा मिले। कितने लोग इस सांसारिक शक्तियों पर भरोसा रख के उनके पास जाते हैं, जो इस सांसारिक शक्ति के द्वारा से उनको शांति देना चाहते हैं, उनकी समस्याओं से छुटकारा देना चाहते हैं। कितने लोग मंदिर मस्जिद में जाकर के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके समस्याओं को सुन करके उनके समस्याओं को दूर करे। प्यारे विश्वासियों, हर एक लोग अपने जीवन के समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि समस्या हमारे जीवन को अशांति और बेचैनी में डाल देता है। और आज हमें जरूरी है कि हम उन समस्याओं से छुटकारा पा करके शांति और आनंद का जीवन बिताएं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम आज के लिए जो उपदेश के निमित्त, ये मनन के निमित्त जो वचन हमारे लिए ठहराया गया है, जो हमारे गोस्नर एवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया के पूरे मंडलियों में मनन के लिए कलीसिया की ओर से ठहराया गया है, हम इस वचन को सुने। मरकुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 31वें पद से लेकर के 37वें पद। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शारीरिक बीमारी के चंगाई के बारे में, जो यीशु क्रिस्त ने एक शारीरिक बीमारी को चंगाई देता है और उनको स्वस्थ जीवन मिलता है। और स्वस्थ जीवन मिलने के बाद उस पराक्रम का उस व्यक्ति ने प्रचार करता है। निश्चय यह जरूरी है कि जो जिसको प्राप्त किया है उसके बारे में और अधिक बताए। प्यारे विश्वासियों, हम ऐसे ही घटना जो हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसे विनती की कि अपना हाथ रख उस पर रखे। तब वह उस भीड़ से अलग ले जा गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ताह अर्थात खुल जा। हम ऐसे ही घटना 8वें अध्याय के 23वें पद में भी हम लोग प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर लिखा है, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ दिखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई देते हैं। और आगे के वर्णन में देखते हैं कि वो अंधा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। यूहन्ना की किताब उसके 9वें अध्याय और पद संख्या 6 में हम लोग देखते हैं, या कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसे कहा, जा सीलो के कुंड में धो ले। अर्थात वह गया, उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट गया। मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम इन तीनों घटनाओं में इसी तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं कि यीशु ठोक करके उनको चंगा किया।
इस वर्णन में हमें मिलता है कि लोग यीशु के पास उस व्यक्ति को जो बहरे और हकला है लाते हैं और लाने के बाद में उनसे विनती करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि यीशु उस पर हाथ रखे। ये हाथ रखना बहुत ही महत्वपूर्ण यीशु के पराक्रम को हमें बताता है। और इसके विषय में हम बाइबल में कई एक वर्णन में हम लोग प्राप्त करते हैं कि लोग यीशु के हाथ रखने पर कितना विश्वास करते थे, परंतु हम यहां पर देखते हैं कि उनके निवेदन के आधार पर यीशु उन पर हाथ ना रख करके 33वें पद में हम लोग देखते हैं, तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जेब को छुआ। मसीह में प्यारे विश्वासियों, हाथ रखना विश्वास और चंगाई का एक चिन्ह के रूप में हमें दिखाई देता है, या चंगाई के लिए उपचार का एक माध्यम के रूप में हमें यहां पर मिलता है। और कोई भी व्यक्ति किसी बीमार पर हाथ रखे तो निश्चय ही उनको शांति मिलता है। आज हमारे प्रियजन कोई बीमार में पड़ा है, एक लंबे बीमारी से ग्रसित, हम उसे सहानुभूति पूर्वक मिलने के लिए जाते हैं, हम उसे बातें करते हैं और उनको यदि हम छूते हैं, छू करके उनसे बातें करते हैं, निश्चय ही उनके जीवन में एक अद्भुत शांति अनुभव होता है। और उस शांति को केवल उस रोगी ही महसूस कर सकता है कि कैसे उनको अद्भुत शांति मिल रही है। हमारे सहानुभूति के कारण से, हमारे उन पर हाथ रखने के द्वारा से उनको एक शांति मिल रही है। प्यारे विश्वासियों, ये हाथ रखना यीशु के समय में भी ऐसा ही था। और इसलिए हम देखते हैं मरकुस की किताब 1 अध्याय, मत्ती की किताब 8वें अध्याय और लूक की किताब 5वें अध्याय 13वें पद में हम इन तीनों जगहों के घटना में हम लोग देखते हैं एक कोढ़ी के विषय में। और कोढ़ी स्वयं यीशु के पास आया, और कोढ़ी कहने से हम लोग जानते हैं कि उस समय में लोग एक असाध्य रोग समझ करके कोढ़ी को समाज से बाहर कर देते थे। एक पशु के समान उनसे व्यवहार किया जाता था, उनके पास कोई नहीं जाते थे। और ऐसी घड़ी में उस कोढ़ से ग्रसित बीमार व्यक्ति का जीवन कैसा हो सकता है? जीते जी एक मुर्दे के समान उनका जीवन हो जाता है। समाज से बाहर, किसी से संगति नहीं, किसी से बातचीत नहीं। कौन उनकी सेवा करेगा, कौन उनकी सुधि करेगा, कोई उनके पास आना नहीं चाहते। प्यारे विश्वासियों, वो लाचार हो गया था, वो बेसहारा था। और ऐसी घड़ी में हम देखते हैं कि वो दौड़ता हुआ यीशु के पास आता है और उनसे विनती करता है, उनके पांवों के पास गिर करके उनसे निवेदन करता है। मत्ती की किताब उसके 8वें अध्याय 1 पद से लेकर के 4 पद, मरकुस की किताब 1 अध्याय 40 से 42वें पद, लूक की किताब 5वें अध्याय 13वें पद से आगे हम इस वर्णन को प्राप्त करते हैं। और वो कोढ़ी उनसे निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि हे यीशु, यदि तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है, मुझको चंगा कर सकता है। उनके प्रार्थना में हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी नहीं, न समाज है, न परिवार है, न धन और दौलत है, न पैसा है, उनके इलाज के लिए, उनके चंगाई के लिए, उनके सहारा के लिए कुछ भी नहीं है।
वो दुनिया में और अपने जीवन में हार चुका है, लेकिन उनको जीने की आशा है। ये प्रार्थना, कोढ़ी का प्रार्थना उनको हमें यही बताता है कि उनको जीने का आशा है, जीने की उम्मीद। और इसलिए यीशु के पास दौड़ता हुआ और उसके पांव के पास गिर करके उसे कहता है, हे यीशु, यदि तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है। यीशु तरस खाया और तरस खा करके कहा कि मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। और वो कोढ़ी उसी समय तुरंत चंगा हो गया। उनके छूने से, उनके स्पर्श करने से कैसे ईश्वरीय सामर्थ उनके जीवन में संचारित होने लगा। इस कोढ़ी को समाज में कोई लोग नहीं छूते थे, लेकिन यीशु उस कोढ़ की बीमारी को अपने हाथों से छुआ और कोढ़ी उसी समय चंगा हो गया। और मसीह में प्यारे विश्वासियों, यीशु के इस आश्चर्य कर्म को, इस सामर्थ को सब लोगों को मालूम था, सब लोग जानते थे। और इसलिए हम बाइबल की घटनाओं में हम लोग प्राप्त करते हैं, मरकुस की किताब उसके 5वें अध्याय 23वें पद से आगे हम लोग देखते हैं, एक मंदिर का सरदार यीशु के पास आकर के उनसे विनती करता है और विनती यही कर रहा है कि मेरी बेटी अब मरने पर है, इसलिए तू चल करके मेरी बेटी पर हाथ रख तो वो बच जाएगी, जिंदा हो जाएगी, जीवित रहेगी। इतना भरोसा है लोगों में, क्योंकि पहले ही लोगों ने यीशु के उस चमत्कार को देखा है। और इसलिए उस सरदार निवेदन करता है कि आपके जाने से, आपके हाथ रखने से मेरी बेटी जीवित रहेगी। वो निवेदन करता है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और हम देखते हैं कि जैसे यीशु ने यह आश्चर्य कर्म किया था, गेत्सेमनी बारी से प्रार्थना करके जब निकल रहा है, बड़े सेवा के लोग उनको पकड़ने के लिए एक बड़े भीड़ के साथ, झुंड के साथ लाठी और तलवार लेकर के आए। और ऐसे इसी घड़ी में यहूदा इस्करियोती उनके आगे आगे जा रहा है। तब यीशु के शिष्यों में से एक ने तलवार निकाल करके एक दास, महायाजक के दास के कान को उड़ा दिया। यीशु ने कहा बस करो, और तब यीशु ने छू करके उसको चंगा कर दिया। इतना आश्चर्य कर्म उसी घड़ी जो तलवार से उसके कान को उड़ा दिया था, और उसी घड़ी यीशु उस बहते हुए खून से लथपथ कान को छू करके चंगा कर दिया। प्यारे विश्वासियों, ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी। इसलिए लोगों में विश्वास था कि यीशु के पास आने से, उनके स्पर्श से हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, लोगों में इतना विश्वास था कि यदि लोग उनके वस्त्र को भी छू लेंगे तो वे भी चंगे हो जाएंगे। बाइबल की घटनाओं में हम लोग देखते हैं, मरकुस की किताब उसके 6वें अध्याय 56वें पद से आगे, नगर नगर, गांव गांव से भीड़ के भीड़ लोग आकर के उनसे विनती करते थे। कई तरह से रोग और दुख से ग्रसित लोग आकर के उनसे विनती करते थे और कहते थे कि हे यीशु, आप यदि हमको अपने वस्त्र ही छूने दे तो हम चंगे हो जाएंगे। ना केवल यीशु के छूने से, लेकिन हम उसके वस्त्र को भी छू लेंगे तो भी हम चंगे हो जाएंगे। इतना लोगों में विश्वास था। लूका की किताब उसके 8वें अध्याय 43वें पद से आगे घटनाओं में देखते हैं, उसे पहले से लेकर के आगे तक की घटना में देखते हैं, एक 12 वर्ष से लहू बहाने वाले महिला के विषय में वर्णन है, जिसमें वर्णन है कि उन्होंने अपने संपूर्ण कमाई को वैद्यों, डॉक्टरों में खर्च कर चुकी, कहीं से उनको चंगाई नहीं मिली।
वो भी अपने जीवन में हार चुके थे, उनको चंगाई पाने का कोई उम्मीद नहीं था। और ऐसी घड़ी में जब यीशु के बारे में वो जानती है, यीशु के पास आती है और उस बड़े भीड़ में यीशु के पास आती है और यीशु के कपड़े, उसके आंचल को छू लेती है और उसी से भी उसके लोहो बहाना बंद हो गया, चंगी हो गई। प्यारे विश्वासियों, इतना विश्वास यीशु पर लोग करते थे, उनके सामर्थ्य पर लोग विश्वास करते थे। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु के पास आना, यीशु को स्पर्श करना या यीशु का छूना एक ईश्वरीय सामर्थ्य का प्रभावित होना था। और इसलिए यीशु के पास आना एक दया और आशीष पाना भी है के रूप में भी हम लोग इस बाइबल में वर्णन प्राप्त करते हैं। वैसे में प्यारे विश्वासियों, और इसलिए कितने महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर के यीशु के पास आते थे। उनका विश्वास था कि यीशु उनको छुए और उनको आशीष दे कि उस अनुग्रह में बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे। तब यीशु उन बच्चों को अपने गोद में लेकर के उनको आशीष दी, आशीर्वाद दिया। सो प्यारे विश्वासियों, यीशु का स्पर्श, यीशु के पास आना हमें दया और विश्वास, प्रेम, आशीष का प्राप्ति है, चंगाई और उद्धार जीवन का प्राप्ति है। जितने लोग यीशु के पास आए वे लोग जीवन और त्राण पाए। परंतु आज की इस घटना में हम लोग प्राप्त करते हैं कि 33वें पद में, तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, थूक कर छूना, चंगा करना, ये हमें एक आश्चर्य मालूम पड़ता है। सो प्यारे विश्वासियों, यदि हम किसी पर थूक दें तो यह एक बहुत ही घृणित बात हो सकती है प्यारे विश्वासियों। लेकिन हम कुछ घटनाओं में देखते हैं, पुराने घटनाओं में हम लोग वर्णन में प्राप्त करते हैं कि पुराने समय में लोग, और विशेष करके जादू टोना करने वाले लोग, भूत निकालने के काम में थूकते थे, थूक करके उनको घृणित करते थे और तब उस भूत निकालने का काम करते थे। और यदि कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा के द्वारा से, भूत के द्वारा से ग्रसित है तो उनको चंगाई मिलता था। लेकिन प्यारे विश्वासियों, हम यीशु के इस घटना में प्राप्त करते हैं, वो कोई भूत निकालने के लिए नहीं, वरन उन जादू टोना और अविश्वास करने वालों के पास एक चिन्ह दिखाना चाहता है। और ये बायरे और हकला कोई दुष्टात्मा से ग्रसित नहीं है, और इसलिए जादू और टोना करने वाले लोग भी उनको चंगाई नहीं दे सकते। यीशु उनके पास आकर के, यीशु के पास जब वे लोग लाए, उनका विश्वास था कि केवल यीशु उन पर हाथ रखे वो चंगा हो जाएगा। लेकिन यीशु एक दूसरे रूप में उनके विश्वास को मजबूत बनाना चाहता है। जो इस संसारिक जादू टोना करने वालों पर विश्वास करते हैं, उनसे हटा करके लोग कैसे यीशु पर विश्वास करें, उस मार्ग को बताना चाह रहा है कि वो कोई भूत निकालने का नहीं, वो कोई जादू टोना करने वाला नहीं, लेकिन वो ईश्वरीय शक्ति के प्रभाव के द्वारा से उनके विधि के आधार पर वो थोक करके उसको चंगा करता है। उनके कानों में उंगलियां डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ, और उसी समय उनकी कान की गांठ और जीभ की गांठ खुल गई और वो बोलने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। सो प्यारे विश्वासियों, एक साधारण बात भी हम लोग जानते हैं कि हमारे मुंह के लार में एक
अद्वितीय गुण है। जो लोग इसको एक प्राथमिक उपचार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हमारे शरीर में कोई अंग में दर्द कर रहा हो, झुनझुनी से भर गया हो, ऐसी जगह में यदि हम अपने मुंह के लार को लगा देंगे तो निश्चय ही हमें राहत मिलता है। लोग अपने आंख आसपास कोई फुंसी निकलने से भी अपने मुंह के लार लगाते हैं, जिससे उनको राहत मिलता है, उनको चंगाई मिलता है, उनको छुटकारा मिलता है। तो ये बताया जाता है कि हमारे लार जो है वो एक महत्वपूर्ण उपचार या प्राथमिक उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसलिए ये घृणित नहीं, लेकिन एक उपचार का माध्यम के रूप में यीशु ख्रिस्त ने वहां पर उपयोग किया है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर के ये यीशु मसीह का ये अद्भुत संदेश आज हम सबों को उनके एक शारीरिक चंगाई के रूप में हमें बता रहा है। और इस घटना में हम लोग देख रहे हैं कि यीशु ने इस घटना के द्वारा से एक व्यक्ति को शारीरिक चंगाई दिया, और इस वर्णन में हम लोग देखते हैं केवल उनके शारीरिक चंगाई के बारे में वर्णन है कि उनके कान के गांठें और उनके जीभ की गांठ खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। और यीशु ने उनको चिताया कि किसी से ना कहना। लेकिन प्यारे विश्वासियों, कौन इस आश्चर्य कर्म के विषय में चुप रह सकता है? जो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने पराक्रम किया है, कौन चुप रह सकता है? आज उस बहरे और हकले व्यक्ति भी और अधिक प्रचार करने लगा कि मेरे जीवन में जो कुछ किया है, अच्छा किया है कि हमको बोलने और सुनने की शक्ति दी। लोगों के पास प्रचार करने लगा। प्यारे विश्वासियों, चंगाई जीवन, उद्धार जीवन, छुटकारा का जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। जब हम परमेश्वर को पहचानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, उसके पराक्रम को अपने जीवन में हम लोग प्राप्त करते हैं, वो जीवन हमारा एक बदला हुआ जीवन और परमेश्वर को समर्पित उसकी महिमा का जीवन होता है। प्यारे विश्वासियों, आगे हम लोग इस घटना में देखते हैं, यह एक शारीरिक चंगाई है, और शारीरिक चंगाई भी हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। हमने शुरू में कहा कि जब तक हम शारीरिक कोई कष्ट में है, तब हमें हमारे पास जितनों भी संसाधन हो, धन दौलत हो, हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। स्वस्थ जीवन ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ रहने वाले लोग झोपड़ियों में आनंद के साथ रहते हैं, शांति के साथ रहते हैं, लेकिन शारीरिक रोग से कराहने वालों को महलों में भी शांति नहीं मिलती है। आज इसलिए दुनिया में ये शारीरिक चंगाई, शारीरिक स्वस्थ जीवन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है। यीशु भी उनको शारीरिक चंगाई यहां पर दिया, और इसे यही प्रकट कर रहा है कि अस्वस्थ शरीर से हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने उस शरीर में एक स्वस्थ आत्मा दिया था, लेकिन बहरे और हकले होने के कारण से उस आत्मा के द्वारा से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही थी। परमेश्वर से प्रेम रखता था। यीशु मसीह उन पर दया किया। यीशु मसीह उनके जीवन के द्वारा से अपना महिमा चाहता था। यीशु मसीह अपने जीवन के, उसके जीवन के द्वारा से गवाही चाहता था। और इसलिए प्यारे विश्वासियों, उनको शारीरिक चंगाई दिया कि उनके चंगाई के द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की गवाही हो। प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर की महिमा के लिए और अच्छा जीवन बिताने के लिए शरीर और आत्मा का बराबर संबंध है।
अगर इनमें से दोनों का तालमेल नहीं है, दोनों असंतुलित, एक समन्वय जीवन नहीं जी सकते। सो प्यारे विश्वासियों, दोनों एक दूसरे का संबंध है। परंतु हम लोग आगे देखते हैं कि इन दोनों का एक बराबरी का संबंध होते हुए भी दोनों एक दूसरे के विरोधी है। इस बाइबल के आधार पर हम लोग प्राप्त करते हैं, और दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष होते रहता है। गलाती की पत्री उसकी 5वें अध्याय पद संख्या 16 से आगे 16 और 17 पद में विशेष करके हम लोग देखेंगे तो हमें मिलता है कि एक दूसरे के विरोध में वे लालसा रखते। शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और तब इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष होते रहता है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और वचन हमें रोमी की किताब 8वें अध्याय पद संख्या 6 में बताता है कि जो शरीर के अनुसार दिन काटेंगे वे मरेंगे, और जो आत्मा के अनुसार दिन काटेंगे वे जीवन और शांति को प्राप्त करेंगे। आज बड़ी चुनौती है। पहली बात कि शारीरिक अस्वस्थ हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ है। ये संसारिक जीवन व्यर्थ है, संसार के धन दौलत सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन दूसरी ओर हम लोग देखते हैं ये स्वस्थ जीवन भी एक आत्मा और शरीर भी एक दूसरे का विरोधी के रूप में कार्य करते हैं। आज जिसका अधिक ताकत है वो वैसे ही उस जीवन को आगे ढालते जाएगा। यदि शरीर की लालसा का अधिक अधिकार हो रहा है, हम उस शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, शरीर के लालसा के अनुसार हम दिन काटेंगे, जो हमारे लिए एक विनाश का मार्ग है। विनाश की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम जैसा कार्य करते हैं वैसा ही हम अपने जीवन के कटनी काटते। और इसलिए शरीर की लालसा को पूरा करना एक विनाश का मार्ग है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है यदि हम आत्मा के लालसा को पूरा करते हैं तो हमें जीवन और शांति मिलती है। हम अच्छे और भले को पहचान सकते हैं, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए प्यारे विश्वासियों, आज हम सबों को देखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के उस पराक्रम को स्मरण करने की आवश्यकता है। क्या हम शारीरिक रूप से रोगी हैं? क्या हम चंगाई होना चाहते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन बताता है कि आओ मेरे पास, ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मेरे पास वो छुटकारा है, वो जीवन है, मैं तुमको दूंगा जो संसार में नहीं। लेकिन जो भले चंगे व्यक्ति हैं, जिनके पास पर्याप्त धन संपत्ति है, सब कुछ है, आज वे झांक करके देखे कि उनके शरीर में जो परमेश्वर ने शरीर और आत्मा दोनों को अच्छा बनाया है, उनमें से आत्मा की लालसा को पूरा करने का अधिक यत्न करते हैं या शरीर की लालसा को पूरा करने का अधिक यत्न करते हैं। प्यारे विश्वासियों, और हमें बताता है कि यदि हम शरीर के लालसा को पूरा करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम वंचित होते जा रहे हैं, परमेश्वर की संगति से हम अलग भटकते जा रहे हैं। और यदि आत्मा के लालसाओं को पूरा करते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानते हैं। जी, परमेश्वर ने हमें इतना अनुग्रह दिया, इतनी आशीष हमें दी। सो प्यारे विश्वासियों, हमें यह वचन बताना चाहता है, यीशु हम पर तरस खाता है। उस हकले और बहरे व्यक्ति पर तरस खाया। यीशु को गांव से, भीड़ से बाहर ले गया। यीशु उसी जगह भी चंगा कर सकता था, लेकिन अद्भुत घटना है। हम इन तीनों
घटना में प्राप्त करते हैं। मत्ती 8 पहला पद से 4, मरकुस 1 40 से 42, लोग 5 13वें पद में हम देखते हैं उनके पास भी कोई नहीं था, उस कोढ़ी को के पास कोई नहीं था, वो एकांत में यीशु के पास आया। मरकुस की किताब 8वें अध्याय 23वें पद और यूहन्ना की किताब 9वें अध्याय 6वें पद में भी हम लोग देखते हैं कि उस अंधे के पास के साथ को चंगाई देने के लिए यीशु ने कैसा काम किया, उनको भीड़ से अलग किया। आज प्रभु का वचन हम सबको बताना चाहता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और परमेश्वर हमको इस संसारिक लोगों के संगति से अलग हमें ले जाता है, जहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया दृष्टि है। संसार के भीड़ के लोग संसार की ताकत के आधार पर हमें दबाव देते हैं, हम उनके अधीन में जीवन जीते, लेकिन यीशु हमको उस संसारिकता से अलग ले जाना चाहता है, जहां परमेश्वर की संगति है, परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और इसलिए प्यारे विश्वासियों, आज हम इस संसार में संसार के लोगों से और संसारिकता से अलग किए गए लोग हैं, हम चुने गए लोग हैं कि परमेश्वर के पराक्रम को हम पहचाने, परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाने और हमारे जो जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को सामर्थ्य दे, ज्ञान और बुद्धि दे, कहने से आज हम यीशु मसीह की उस पराक्रम को जो हर एक मनुष्य के जीवन में किसी न किसी रूप में चंगाई दिया है, पराक्रम किया है, उपकार किया है, आशीष दी है, उस दया को हम पहचाने और परमेश्वर की महिमा हम निरंतर करता हुआ आगे बढ़ता जाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार दयालु पिता परमेश्वर, सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महान पराक्रमी है, प्रभु है। हम एक एक के मनों को भली भांति जानने और पहचानने वाला प्रभु है। हमें सामर्थ्य दीजिए, वो ज्ञान और बुद्धि दीजिए कि निश्चय पिता हमारी आंखें खुल जाए, हमारे कान की गांठें खुल जाए, कि हम यीशु को देख सकें, हम यीशु की आवाज को सुन सकें, हमारे जीव की गांठें खुल जाए, जिससे कि हमारे मुख से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सके। पिता परमेश्वर इसलिए दया चाहते हैं, निश्चय ही संसार के जीवन में आंख देखते हुए भी हम अंधे हो गए हैं, कान सुनते हुए भी हम बहरे हो गए हैं, जीव रहते हुए भी हम गूंगे हो गए। हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु, हम तेरे पराक्रम को पहचानते हुए संपूर्ण मन से हम तेरी आराधना करें, तेरी महिमा करें और निरंतर हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा होती रहे। इसलिए प्रार्थना करते हैं तो अपने जीवित वचन का आशीष और सामर्थ्य हर एक के जीवन में तो अधिकारी से प्रदान कर। प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु ख्रिस्त के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान सूर्य है, क्रिस्त यीशु में हम लोग के मन और हृदय की रक्षा करेगी, आपसे लेकर के सदा लो। आमीन। हम लोग आराधना का अंतिम गीत गाएंगे, साक्षी बानी गीत नंबर 124। साक्षी बानी गीत नंबर 124। जांच मुझे जांच तू है ईश्वर और मेरे मन को छान, चिंताओं की परीक्षा कर और उन्हें तो पहचान। जांच मुझे जांच तू है ईश्वर। Bye.
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरे बेनती करते हैं, अपने क्रिस्चियन कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हकीमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से तेरे देश की सेवा करें, और हम कौशल चायन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी शक्ति के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, जवान युवतियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भाई प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकीती और दुख में हैं, उनको शांति दे। पिता परमेश्वर, और विशेष करके इस समय पूरे देश में, पूरे राज्य में और हमारे पूरे कलीसिया में, एक एक परिवार में या जो भाई कोरोना वायरस के संक्रमण से, हे परमेश्वर प्रभु, हम तुझसे दया से चाहते हैं। तेरे पास वो सामर्थ्य और जीवन है जो तो जीवन दे सकता है। इसलिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, हर एक पर तो आप दया दृष्टि कर, पूरे देश पर तो दया दृष्टि कर कि ये कोरोना वायरस का शक्ति दूर हो और निश्चय प्रभु हर एक लोग चंगाई जीवन को प्राप्त करें और तेरी महिमा हर एक के जीवन के द्वार से होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे मंडली के एक एक विश्वासियों के लिए, एक एक परिवार के लिए, जिन जिन परिवार में रोग दुख से पीड़ित हैं। प्रभु एक एक पर तो अपनी दया दृष्टि रख, परंतु अपनी चंगाई के हाथ बढ़ा करके प्रभु हर एक को तो छू ले कि निश्चय हर एक लोग तेरे आशीष को चंगाई के रूप में प्राप्त करेंगे और निश्चय प्रभु तुझे धन्यवाद देने पाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम उन प्यारे परिवारों के साथ मिलकर के तेरा धन्यवाद करते हैं जिस परिवार में तूने भिन्न भिन्न प्रकार की आशीष दी, नौकरियां दी, नौकरी में पदोन्नति दी, परिवार में नए जन्म की आशीष प्रदान की। कितने परिवार से तो अपने प्रियजनों को मृत्यु के द्वारा से अपने पास बुला लिए। हे परमेश्वर प्रभु, एक एक परिवार के साथ मिलकर के तेरा धन्यवाद करते हैं। निश्चय ही यह सब कुछ तेरे ही आशीष के द्वारा से हुआ और तेरे आशीष के द्वारा से ही उन्होंने प्राप्त की है। पिता, हम एक एक परिवार के साथ मिलकर के तेरा धन्यवाद करते हैं और हम उन सबों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कलीसिया की सेवा के लिए, बढ़ती के लिए अपने भंडार से मुट्ठी खोल करके दान करते हैं। प्यारे प्रभु जी, उन सबों के जीवन आत्मा में तेरी बड़ी आशीष हो कि निश्चय तेरे आशीष को प्राप्त करते हुए उनका भंडार कभी भी कमी ना होने पाए, लेकिन तेरे आशीष के द्वारा से हमेशा बुरा पूरा होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब तेरे ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से सबको ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश कर, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझे चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।